जेबी केसेस पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उस वक्त मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में तीर्थनाथ आकाश जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आप लोग केंद्रीय देश ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोगों को ले जाकर के मिलाते हैं कि हम हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। और आप लोग जो है, अगर यदि वैसा होगा तो भस्मासुर हो जाएगा भैया। भस्मासुर जो है तो सबको जानिए रहे हैं कि अगर यदि आप नहीं करिएगा और आप किसी को जो सीधा सीधा जवाब देंगे, यहाँ राजतंत्र है। पार्टी के अंदर प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। वो हमरा आप गोरखिया से गाय बेचिएगा तो थोड़े नहीं बिकेगा। हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग सब यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे। पब्लिकली नहीं पूछिए, हम लोग सब मिलजुल करके बातचीत के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज के प्रेस आमंत्रण पर आप सब पहुंचे हैं। और आज हमारे बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्र अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले, झारखंडी हक अधिकार की लगातार लड़ाई लड़ने वाले देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, जो दिल्ली से आज ही लौटे हैं अपना इलाज करा करके। आप लोगों को मालूम होगा कि सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन में इन पर लाठीचार्ज की गई थी। उसके बाद लगातार इनका इलाज रांची के रिम्स में हुआ और उसके बाद दिल्ली के गुरु नानक अस्पताल में इनका इलाज हुआ। हमारे बीच मौजूद हैं छात्र नेता मनोज यादव जी, जो लगातार छात्र अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, और योगेश चंद्र भारती जी, वो भी लगातार छात्र हितों की लड़ाई लड़ते रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद ये है कि झारखंड में मानसून का सत्र समाप्त हो गया है और आप सब जानते हैं कि लगातार झारखंड में हम लोग नीतिगत मसलों पर लड़ाई लड़ रहे थे। और ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि मानसून के सत्र के बाद अब सरकार का कोई सत्र नहीं है, मतलब कि अब नीतिगत मसलों पर कोई भी सदन के अंदर बहस नहीं हो पाएगी और समाधान का रास्ता नहीं निकल पाएगा। जिस तरीके से अनुबंध कर्मियों ने अस्थायीकरण की मांग की थी, जिस तरीके से झारखंड में सहायक पुलिसकर्मियों ने आरक्षी संवर्ग में अपने नियोजन की मांग की थी, झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, तमाम नियुक्तियों के कैलेंडर को समय पर पूरा करना और झारखंड में विस्थापन आयोग का गठन करना, इन तमाम पहलुओं पर, जिन पहलुओं पर लेकर के लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो सारे सपने अधूरे के अधूरे रह गए हैं। हम लोग इस बात की भी निंदा करते हैं कि हमारे नेता देवेंद्र नाथ महतो जी पर लाठीचार्ज की गई और उसके बाद उन पर केस मुकदमा दर्ज किया गया। हमारे साथी संतोष महतो पर लाठीचार्ज हुई, उनके ऊपर भी केस मुकदमा दर्ज हुआ। मैं चाहूँगा कि हमारे नेता देवेंद्र नाथ महतो जी इस विषय पर अपनी राय रखेंगे कि लाठीचार्ज के बाद इलाज के क्रम में उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा है और अब वो झारखंड लौटे हैं तो सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज भीषण वर्षा के बावजूद आप तमाम प्रेस मीडिया के साथीगण आप लोग पहुँचे और हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग ने सहयोग किया है। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार फिर हम दिल्ली गए और वहाँ का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लॉटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का
दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में एक सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सकुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठी चार्ज, हम लोग पे FIR सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए। और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं कि ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जा कर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। चलिए, मनोज यादव जी से आग्रह होगा क्यों मिले? कुछ सवाल है तो? सवाल ये है कि सरकार की नीति और तमाम चीज़ों पर सवाल उठाए आपने। आप दिल्ली गए थे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन ऑफ रहा, आपको मिलने नहीं दिया गया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहाँ केंद्रीय अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया जाए, इस पर क्या कहें? देखिए, जहाँ मेरा फ़ोन ऑफ रहने की बात है तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फ़ोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची तक में बहुत कोई का ऑन था, लेकिन चूंकि दिल्ली गए थे तो दिल्ली का पहला दिन बहुत तरह का एडमिट का काम होता है, बहुत सारा एड्रेस लिखाना, यहाँ से जांच रिपोर्ट नहीं था तो सारा जांच को कराना, तो फ़ोन ऑन रख के किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फ़ोन हमेशा सुचारू रूप से उनका ऑन था। और जो भी मसला इसको हम लोग बैठ करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे एक बार। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेबी केसेस में आने के बाद पहचान मिली है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा। देखिए, हम लोग राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, उसके अलावा बहुत ऐसा ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था, बहुत पहले उस समय हम लोग लड़ाई लड़े। 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ। और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग जेबी केसेस बनाए, और जेबी केसेस आज राज्य का सबसे बड़ा संगठन, इतिहास गवाह है। आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई जेबी केसेस शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं,
जेबीकेएसएस को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं और जेबीकेएसएस को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिसिया लाठी लिए हैं, कई धारा लिए हैं। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद हुआ है। तो संगठन तो बनाए हम लोग और संगठन को लेकर चले आगे। लेकिन पहचान की बात नहीं है। उसी के कोर कमेटी में अब नहीं है। उसी में किसी कमेटी में आप तीनों नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो बोलते रहे हैं कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अध्यक्ष महोदय एक इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का कहीं और मन है तो ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय अध्यक्ष की बात क्या है? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियाँ लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है, इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के हम रोगी दुखी लेकर के हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं। हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया। आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, ये सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे इस चीज को। रांची दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंधु साक्ष्य है। देश ने कहा गोपनीय इलाज चल रहा है। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आप लोग के केंद्रीय देश ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या कहेंगे मनोज भैया? देखिए, सबसे बड़ा कोई पार्टी आप बना रहे हैं, अलग कहीं जा रहे हैं, देखिए, जाने का मूड है। आपको जेबीकेएसएस से टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा सवाल आपसे है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है। उस 25 लोगों में सिर्फ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम मोतो उनका नाम है, उसके बाद तो 24 लोग हैं वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं। लेकिन 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं। क्या जयराम महतो को आप लोगों से डर लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज भैया देखिए, तीनों लोग बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए सर। अरे साहब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आग बका रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से जेबी, अरे जिस समय बता रहे हैं जेबीकेएसएस पैदा भी नहीं हुआ था, आपको मैं जो बोलूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उस वक्त मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में तीर्थनाथ आकाश जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से सीजीएल नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो है टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है, यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है, जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, चिल्ला मुख्यमंत्री। अरे पहले विधायकवा तो बनाओ, तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते हैं, लोग लुभान भाषाओं से सवाल नहीं दबाइए आप। सवाल मूलतः यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दें। आप पर भी यह आरोप है कि आप के कई ऑडियोज हैं जहां आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं तो आगे ये संभावना है? आपने कहा अभी तक टूट नहीं है, तो क्या आगे संभावना है? देखिए, आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है?
आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन काल हम जिंदा रहेंगे कि संगठन में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी तक तो बहुत बढ़िया से अभी उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं, देखिए, मिले, ये ऐसा चीज कोई जो बात। है- लेकिन मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ, वो एकदम एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर चले गए उनकी मां के उसमें। तो ये तो नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहाँ और यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके मन से बात हम आप तक बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है। आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहाँ गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ कि उनसे कहते कि आपके मन में क्या था। तबीयत ही खराब बहुत ज्यादा रहता, तो सवाल तुम लोग क्या, बेहोश होने के बाद हम ही सब बेहोश हो जाते हैं, पानी चढ़ने लगता है, इसलिए ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाते हैं। आप लोग देखिए, जवाब देते हैं सुनिए, कि आप लोग हम लोग को जब हम भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी कपार फट गया, कब खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश नहीं होते हैं, मनोज हम जी- खाटी झारखंडी हैं, हम वो बेहोश नहीं होते प्रवक्ता हैं। हैं मनोज जी, हाँ। आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो भी सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं सब रडार पे हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी हमारी नजर में, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी। क्या उनका इशारा आप लोग की तरफ था? सुनिए, आप लोग बढ़िया से जान लीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता है, मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं जो टरटराने लगता है। किसका हम इसके बरसाती पहले मेढक आपको बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से। उसके बाद में भी मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है वो मैंने किसी के बने टिकट दे दो, टिकट दे दो। हाँ, आप कई बार दुहरा चुके हैं। सवाल ये जो प्रवक्ता ने सवाल पूछा है, रडार पे हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है सोशल मीडिया के जरिए? आप ओकर रडार में किए है से हम कैसे जाने, और ये कैसे डिसाइड कर लिए वो रडार में हम ही ऐसे हो सकता है, वो रडार में आप लोग भी हो सकते हैं। आपने कहा है कि टिकट नहीं देगा फिर भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि बोला कि टिकट, अरे हमारा टिकट नहीं देगा तो ककरा देगा? बस टिकट है जकरा काट देगा। अच्छा, आप ही बताइए ना, जो चेहरा है आप देखिए, सारे मीडिया चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला। चेहरा तो 1 लाख नहीं थे, उनको टिकट मिला। देखिए, तो अगर नहीं चेहरे थे। इधर सुनिए, आपको बता रहे हैं, अगर यदि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई सोच देगा तो ओकरा आपको बचा पाएगा? अच्छा, एक आपको स्पष्ट सवाल है, हाँ। जेपी केसेस से आप लोगों को इग्नोरेंस मिलता है क्या? इधर सुनिए, ये चीज जो है हम भी इस चीज से इत्तेफाक आप लोगों का जो बोल रहे हैं, नहीं महसूस नहीं कर रहा हूँ। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी कमेटी का निर्माण हुआ। तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जब भी कमेटी का निर्णय हो, हमारे दोनों उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि किसको कोर कमेटी में रखना, किसको नहीं रखना। ये एक आपसे कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हो तो उस पर हम और सब पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष स्वतः सब कुछ कर लिए कि आप लोगों से कुछ पूछा नहीं। क्या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है? आप देखिए, पार्टी के अंदर प्रजातंत्र डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। वो हमरा आप गोरखिया से गाय बेचिएगा तो थोड़े नहीं बिकेगा, मालिके से नहीं बिकेगा। कार्यकर्ताओं का और बाकी नेताओं का पार्टी है जेबी केसेस, ये सिर्फ अध्यक्ष का पार्टी है नहीं, ये पूरे झारखंड के पार्टी है। तो फिर हर एक जनता से पूछ अध्यक्ष कैसे लेता मनोज है? यादव जी, आप खुद को गोरखिया बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है? पार्टी में आपकी कोई ये देखिए, यही बोल रहे हैं अभी, इसलिए बोल रहा हूँ कि जब सब चीज केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं तो हम लोग क्या करें? ना ही हम लोग उपाध्यक्ष। आप लोग पार्टी में क्यों है फिर जब सब कुछ केंद्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं? और आपने कहा कि आप लोग पार्टी बनाए हैं, कौन पार्टी बनाए हैं? जेबी केसेस आप लोग बनाए हैं। देख फिर वाला बात, जेबी केसेस जहां से बना था, हम लोग उसके अंग हैं, जहां से भी हो, और तमाम लोग हम लोग जो है, अगर यदि अभी से जिस समय आपको बता रहे हैं, बीजेपी भी इतनी बड़ी पार्टी है ना, उन्होंने क्या कहा कि अगर यदि टिकट देंगे तो थर्ड पार्टी का हम वहां पर सर्वे करवाएंगे। तो
हर एक क्षेत्र में सर्वे कराइए, उसके बाद टिकट दीजिए, तब न पता चलेगा कि कौन मजबूत है। यहाँ पर जो ऐसे जाके घुसुर काना फुसकी करके टिकट ले लीजिएगा तो बस चढ़ना जयराम महतो ने यही पीसी में कहा कि इस बार जो भी कैंडिडेट होंगे विधानसभा में वो थोपे हुए नहीं होंगे लोकसभा की तरह। तो आप लोग 3 यहाँ पे बैठे हुए, क्या आप लोग थोपे हुए कैंडिडेट थे? ये चीज तो उन्हीं को पूछना चाहिए था कि थोपे हुए कैंडिडेट मनोज यादव थोपल कैंडिडेट है, वो हकरल कैंडिडेट है। आप लोग फालतू वाला बोल देते हैं थोपल कैंडिडेट है, देवेंद्र नाथ थोपल है, संजय जी थोपल है। ये नाम के मुहताज है झारखंड में, ये नाम के मुहताज हैं। केंद्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। देखिए केंद्रीय अध्यक्ष, यह सवाल तो आप लोग गड़बड़ करते हैं। जो पूछता है उसका जवाब उन्हीं से पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप कुछ बोल देंगे तो आप लोगों को लगेगा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अच्छा, आप तीनों से एक सवाल है, जैसे कि आप बोलते हैं थोपा नहीं जाता है, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता है, तो जो आप लोग का निर्णय होता है वो एक आदमी करता है? यहाँ पर राजतंत्र है, लोकतंत्र है, क्या है आपका पार्टी का? नहीं, इस चीज का सवाल हम सीधा जवाब देंगे। यहाँ राजतंत्र है, यहाँ राजतंत्र है। आज तक अभी तक जो है हम लोगों से राजा कौन है? राजा है सकरा तो सबको दुनिया देख रहा है, मतलब बता दीजिए राजा जो है। देखिए हम तमाम जेबी केसेस जितने भी आपके मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, तमाम मीडिया के माध्यम से हम जेबी केसेस के तमाम छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी हो या उसके सपोर्टर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्या मनोज यादव ने कभी तोड़ने का काम किया? मनोज यादव ने जोड़ने का काम किया जी। हम लोगों को ले जाकर के मिलाते हैं कि अब हमारा पार्टी आगे बढ़े, लेकिन जब आपको कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ी लगने लगेगा तो ये अच्छा बात नहीं है। और आप लोग जो है पब्लिकली नहीं पूछिए, हम लोग सब मिलजुल करके बातचीत देखिए एक बात बता रहे हैं, देखिए अगर यदि वैसा होगा तो भस्मासुर हो जाएगा भैया। भस्मासुर जो है तो सबको जानिए रहे हैं कि अगर यदि आप नहीं करिएगा और आप किसी को जो अंगद नायक के परिवार के एक बड़ा मुद्दा है जो रांची में छोटा टाइगर, अभी लोग कहते थे कि रांची का छोटा टाइगर है अंगद नायक, जो जयराम महतो को विधानसभा घेराव में जयराम को सब भाग गए, यहाँ तक कि विद्रोही कहे जाने वाले मोतीलाल महतो भी टाइगर जयराम महतो के साथ थे, वो उस टाइम दिखे नहीं। और अंगद नायक जयराम महतो को लाठियां खुद खाया, लेकिन बोला गया था उस टाइम जेबी केसेस की ओर से कि महीने के 8,000 रुपये में उनके घर परिवार के लिए आर्थिक योगदान दूंगा। देवेंद्र जी केस भी खाए और कितने चौक चौराहों बहु बाजार जाम भी किया था, चौक भी बनाने की नाम हुई थी। अभी पता चल रहा है कि चौक को उखाड़ के फेंक दिया गया। जेबी केसेस उस टाइम गर्म जिस तरह से माहौल दिखा रही थी अंगद नायक के परिवार को, सिंपैथी पूरे राज्य में हासिल की अंगद परिवार के नाम पे, अभी कुछ नहीं है। जेबी केसेस को परिवार उसको 8,000 रुपये देती है, न वो चौक अभी तक बना है। देखिए इस पर देवेंद्र से भी आप उसमें मौजूद नहीं, देवेंद्र जी बताइए। जाइए बताइए। 8,000 रुपया नहीं मिल रहा है अंगद के परिवार को, उनके परिवार ने कहा है स्कॉर्पियो से घुमा जा रहा है। फोन करने पर परिवार का फोन न उठाया जाता है। आप लोगों ने बहुत सिंपैथी गेम किया, सड़क पर उतरे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया कि 8,000 रुपये महीने दिए जाएंगे और कुछ भी नहीं मिला। और ऐसे कई जगह पे हैं जहां आप लोगों ने आंदोलन किया, आपका नाम हुआ, लेकिन उस परिवार को आज तक कुछ नहीं मिला। ऐसे सैकड़ों उदाहरण, इस पे क्या पहले अंगद वाले? जी बिल्कुल, उस दिन हम मौजूद थे सशरीर और आंदोलन में हम भी बैठे हुए थे और बाकायदे हम लोग सर्वसहमति से केंद्रीय अध्यक्ष जी के अलावा सबसे बात करके हम लोग पे तय हुआ था कि हम लोग का बात हो चुका है, 8,000 हम लोग सक्षम है, इसलिए हम लोग 8,000 देंगे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग भी कहीं व्यस्तता हो गया और दोबारा हम लोग नहीं जा पाए। इसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। हम अंगद के परिवार से सहानुभूति रखते हुए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस पर हम लोग पुनर्विचार करके हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से जो हम लोग वादा किए उसको हम लोग देना चालू करें और उस परिवार को सहयोग सपोर्ट मिले। एटलीस्ट तब तक कम से कम कि उस परिवार का कोई एक कहीं काम ना पकड़े, तब तक मिले, इसका हम प्रयास करेंगे। चुनाव वर्ष के अंतिम दिन वो मैया योजना किए, वैसे ही चुनाव के अंतिम समय में आप लोग अंगद के परिवार को देंगे और उसको फिर देखिए हम लोग भी पब्लिक के सहयोग से चल रहे हैं, हम लोग भी राज्य का लड़ाई लड़ रहे हैं, समझ में आनी चाहिए। लेकिन संगठन में कोई हम लोग को भी आश्वासन दिए थे। पब्लिक के सहयोग से गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? जब चंदा के पैसे से काफिला लेके चलना है और अपने ही साथी को सपोर्ट नहीं करना, तो 1.5 लाख का आईफोन आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास पब्लिक के सहयोग से आप भी आसमान में उड़ रहे हैं, वो भी आसमान में उड़ रहे हैं। बिना नंबर प्लेट के स्कॉर्पियो में जब चंदे के अरे बाबा हम अभी टूटल स्कूटी में चलते हैं, आपसे नहीं बोल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो आप देख लीजिएगा, बाहर मेरा खड़ा है,
मनोज भैया, नाटकीय भाषा में हर सवाल को समाप्त मत करने दीजिए, उनसे पूछिए। हाँ। आपसे भी है, आपके केंद्रीय अध्यक्ष के पास 1.5 लाख रुपए का आईफोन है। क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ बात उगलने वाले पूंजीवाद के पोषक बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और अंगद वाले पर बस यही कि माफी मांग लेते हैं। जी अभी तो तत्काल हम उस परिवार को हम लोग सहयोग नहीं कर पाए हैं, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, जरूर सार्वजनिक तौर पे मांगते हैं, क्योंकि माफी से उस परिवार हम खुद घोषणा किए थे, हम सर्वसम्मति से जब निर्णय हुआ था तब सर्वसम्मति से निर्णय होने के बाद हम किए थे, क्योंकि हम उस दिन लीड कर रहे थे, लेकिन नहीं मिला। इसको लेकर के हम संगठन में इस बात को रखेंगे और हम कोशिश करेंगे तत्काल उस परिवार को मिले। और देखिए, पब्लिक के सहयोग की बात है तो पब्लिक अब किस रूप से क्या सहयोग कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा विचार करेंगे, लेकिन बात और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 5 साल सरकार फेलियर हुआ और यहाँ पे नियोजन नीति नहीं बना, स्थानीय नीति नहीं बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला, बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, और साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जमीन का मामला, तो जमीन का लूट चरम पर है। यहाँ जमीन का मालिक कोई कर्मचारी अधिकारी सीओ पदाधिकारी नहीं है, यहाँ जमीन का मालिक भूमाफिया है। वो लोग तय करते हैं कौन जमीन किसका है, कौन जमीन का किसको कब बेचना है, किसको कब खरीदना है। मुद्दे को आप बताइए, आप पैसे की बात कर रहे हैं कि मैं इससे नहीं सहमत हूँ। चौक की बात हुई थी, उस चौक का क्या होगा? चौक का एक कानूनन प्रक्रिया है। वादा क्यों कर देते हैं जब उसको आप लोग गूगल मैप सक्षम नहीं है? परिवार को उम्मीद जगाए ना, परिवार खून अरे वो सर्वसम्मति से वो निर्णय हुआ था, और चौक का फोन भी नहीं उठाया जाता आप लोग की तरफ से। परिवार का स्टेटमेंट फोन करने से फोन काट दिया जाता है। नहीं, कभी कभी एक आध बार ऐसा हुआ होगा, हमेशा वो लोग कह रहे हैं। नहीं, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो ये दुखद है। संजय जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे। कुछ समय पहले आप लोग जो यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, झारखंड मांगे जयराम एक अभियान चलाए, आप अपने ऑफिस का नंबर डाले थे उसमें, जयराम महतो आके उसको गलत करा देते। तो क्या जयराम महतो को अपने पार्टी के लोगों पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, उन्होंने तो कभी इस नंबर को गलत नहीं किया। उनके समर्थकों ने किया, उनके समर्थकों ने उस पर एक नया नंबर जारी किया जाना था। तो आपके नंबर पे भरोसा नहीं था, तभी तो नहीं, किया। वो नंबर आप पर आरोप भी लगा है पूरा सोशल मीडिया में, जेल के लोगों ने आरोप लगाया कि अपने मर्जी से कर दिया, केंद्रीय अध्यक्ष से पूछा नहीं, उनसे सहमति से हुई थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर कैसे हो गया? सफाई क्यों देना पड़ रहा है? मेरी बात सुन लीजिए, वो नंबर के पीछे कारण ये था कि उस नंबर से कुछ मेरा बैंकिंग सिस्टम जुड़ा हुआ था। उसके बाद ये तय हुआ कि एक नया नंबर जारी किया जाएगा, फिर नया नंबर जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन फिलहाल वो अभियान नहीं, अभियान नहीं ठप है, अभियान के अंदर काम चल रहा है। कई लोग आप कह रहे थे जुड़ने के लिए, कई लोग आपके समर्थक कार्यकर्ता लिख रहे थे कि इससे जल्दी निकलो, नहीं तो आपको इसमें। हम लोग कई ग्रुप में हैं, आप डालते थे इसमें जुड़ने के लिए, दूसरे लोग जाते थे। उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि हमारे जितने भी साथी हैं वो बहुत लंबे अरसे से पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नहीं रहे। वो राजनीतिक तौर पर ऐसा नहीं है कि एक बहुत प्रक्रिया से होकर के आए हैं, छात्र राजनीति से एक अचानक से। कल को सरकार बना लेते हैं, अगर जिसकी संभावनाएं कम है, तो अगर बना लेते हैं तो कल को यही कहिए कि हम लोग बहुत दिन से सरकार में नहीं तो कुछ कर नहीं पा रहे, नियम मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे ही किसी भी संगठन के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, कौन अनुभवी साथी हैं, कौन लर्नर हैं, कौन इनिशियल बेसिस पे सेंट्रल कोर कमेटी में जो अनुभवी साथी हैं वो हैं, आप लोग साइड हैं, आप लोग अनुभवी नहीं। देखिए, दिग्गज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा हो गया। सबसे महत्वपूर्ण आज हम कहना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हाँ, कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको हम एक बात बताना चाह रहे हैं कि अब हम लोग जो है कि सबको आह्वान भी कर रहे हैं, और अपने पार्टी के वैसे साथी जो अपना विधानसभा क्षेत्र में दावा रखते हैं वो पद यात्रा के माध्यम से डोर टू डोर जाए और बूथ स्तर पे कमेटी बनाए, केंद्रीय अध्यक्ष से बात कर ली, और इसको लेकर के हम लोग खुद जो है कि अरे पूरा संगठन सर्वसम्मति से सबको झारखंड मांगे जयराम युवा सर्वसम्मति, तो हम यही हम कहेंगे कि इसका शुरुआत हम लोग बहुत जल्द आज घोषणा करते हैं कि हम पद यात्रा शुरू करना जा रहे हैं, और इसका शुरुआत अपना जन्मभूमि, अपना कर्म भूमि सिल्ली से हम करेंगे शुरुआत, कि डोर टू डोर जाएंगे, प्रत्येक द्वार जाएंगे और प्रत्येक बूथ में 100 परिवार जोड़ने का काम करेंगे। का भी रिपोर्ट नहीं आया है, वो करेंगे सिटी कमेटी रिपोर्ट देगी, 2-3 लोगों का नाम आएगा, फिर नाम फाइनल होगा, तो अभी कैसे पता चलेगा? अरे वो प्रत्याशी का नाम घोषणा का बात कर रहे हैं, हम बात करें संगठन मजबूत करने का। समय 2 महीना है और इसका सबको तैयारी करें, और हम अपना जन्मभूमि कर्म भूमि सिल्ली में आज घोषणा करते हैं कि बहुत जल्द हम पद यात्रा शुरू करेंगे, और द्वार जाएंगे, और द्वार जाएंगे, और द्वार जा करके जो है कि
क्या आप सिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, सिल्ली मेरा जन्मभूमि रहा है, सिल्ली मेरा कर्मभूमि रहा है। सिल्ली में मेरा पिछले 2 सालों से 4 कार्यालय चल रहा है। संगठन का सर्वसम्मति से निर्णय होगा तो बेहिचक हम वहाँ शुरू से हम काम कर रहे हैं। वहाँ हाथी का मामला हो, बिजली संकट का समस्या हो, राशन कटौती का मामला हो, हर लड़ाई को हम लड़े हैं। यात्रा के बाद अगर आपको टिकट नहीं मिला तो पर सिल्ली में तो जयराम ने देखिए, टिकट, यही बात हम लोग को, यही सवाल क्यों आ रहा है बार बार? अच्छा ठीक है, ऑलरेडी उसका एक पार्टी रजिस्टर्ड निर्वाचन आयोग से है। अगर उस पार्टी को विलय करके आते हैं तो फिर हम लोग विचार करेंगे, क्यों नहीं कर सकते हैं? ये जयराम महतो का निर्णय की है देवेंद्र नाथ पर? नहीं, ये पार्टी का हम लोग सबको सर्वसम्मति से हम लोग निर्णय ले रहे हैं। चलिए हम लोग कंक्लूड करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मकसद यही था कि सरकार का अंतिम सत्र, मानसून सत्र खत्म हो गया और जिन नीतिगत मसलों पर हम लोग समाधान का रास्ता सरकार से चाहते थे, उन नीतिगत मसलों पर समाधान का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। इसलिए हम तमाम साथी झारखंड में पुनः जिस तरीके से झारखंडियत की आवाज़ को, स्थानीयता की आवाज़ को, यहाँ की नियुक्तियों की आवाज़ को, विस्थापन की आवाज़ को, पुनर्वास की आवाज़ को सड़कों पर बुलंद कर रहे थे, उसी हौसले के साथ फिर से पुनः हम लोग सरकार के इन तमाम नीतियों के खिलाफ और जो सरकार कामकाज नहीं कर पाई है उस पर मुखरता के साथ जनता के बीच जाएंगे और 2024 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी भागीदारी पेश करेंगे। ठीक है। आप भी कंक्लूड करेंगे मनोज जी? आपको भी कंक्लूड करना है, वो भी कंक्लूड किए, वो भी किए, आपका कंक्लूडिंग बाकी है। देखिए, मेरा कंक्लूडिंग यही सीधा बात, जब बोल दिए कि पार्टी को मजबूत करना है और हमारा सब लोगों से आग्रह होगा और केंद्रीय सदस्य जो कोर कमेटी है, केंद्रीय अध्यक्ष हैं, जितने भी सारे लोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जो जाने माने चेहरा और जो सारे लोग हैं, हम सीधा कहेंगे काना फुसकी में नहीं जाइए, काना फुसकी में नहीं जाइए। जो जिस क्षेत्र का प्रबल उम्मीदवार है सर्वे करके जो मजबूत है तो उसको वहां देने का काम करिए। तो अगर यदि ऐसा नहीं करिएगा तो पुनः सरकार बनाने में कष्ट होगा।